जब फिक्स्ड पॉइंट यूज करोगे ये हमारी निकल गई उससे क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल पथ से। तो फिक्स्ड पॉइंट मैं भी यहाँ लिखूंगा पॉइंट ऑफ पैराबोला फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ से ये हो जाएगी केवल इतनी और ये हो जाएगा आपका आंसर 23/27 तो बच्चों एक्सरसाइज से ये 7-8 ही सवाल आपको करने हैं। अब आपको 3 एग्जाम्पल करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल आपको करना है। उम्मीद करूंगा कि हर टाइप का सवाल मैं आपको लगभग करवा चुका हूँ। तीनों एग्जाम्पल आप स्वयं कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में कोई परेशानी आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसे। बच्चों अब सुनो ध्यान से, जो इसने वास्तव में लैंग्वेज दी है उससे आंसर क्या आएगा। उसने क्या कहा, उसने कहा नाउ हाइट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला सब क्या दिया, सबसीक्वेंट है ना, डिस्क्राइब। ऐसा लगी बैटरी भी इतने की आवाज सी आई नहीं। देखो सबसीक्वेंट मोशन, यहां तक की मोशन को आप सबसीक्वेंट मोशन नहीं कहेंगे। सब का मतलब उसकी पार्ट जो पहले से मोशन चल रही है, तो सबसीक्वेंट मोशन कह दे या फिर फ्रॉम द पॉइंट, इससे ही कह दे जहां वो सिलेक्ट 0 हो रही है उस पॉइंट से। तब ये फॉर्मूला है ये वाला, केवल h जो है आपका ये। तो आपकी जो लैंग्वेज दी गई है सवाल में उसके हिसाब से आंसर इतना आना चाहिए 5/27 इंटू एल। नमस्ते जो आपकी सवाल में पूछी है हाइट सबसीक्वेंट मोशन के लिए, लेकिन आंसर दिया है कितना 23L/27। तो वो सही जब होगा जब आप काट कर यहाँ लिख दोगे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। 3 तरीके का सवाल बना सकता है ऐसे, प्रोजेक्टाइल पथ से, सबसीक्वेंट मोशन जो उसने दी है उससे, या फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट से। बच्चों रफ कर दूं अब मैं इसको, सब उतार चुके होंगे। बाद में जो बच्चे आए हैं वो वीडियो से पढ़ेंगे। और भावना मैं आज भी भूल गया, कल भी भूल गया, आगे से ध्यान रखूंगा जरूर कि डेट बीच में ही डाला करूंगा। मुझे तुम्हें देखकर ही ध्यान आती है डेट की, क्योंकि आदत साइड में डालने की पड़ी हुई है मुझे पहले से ही। चलिए बच्चों आवाज में, ये हो गया काम खत्म आपका। आप 3.4 आर्टिकल देखें, 8 सवाल एक्सरसाइज के और आपको 3 एग्जाम्पल ये करने हैं। चलो और वो डेरिवेशन। इसके बाद अगर कोई और सवाल भी आता है, मैं कह रहा हूँ 8 के बाद भी सवालों में से आ जाता है, तो इन तुम 8 सवालों कर लो, 3 एग्जाम्पल कर लो, एक्सरसाइज का सवाल, ठीक है। टाइम वेस्ट करने में फायदा नहीं है, वैसे ही सेलेक्टेड चीज आती है इसमें। 3.4 बच्चों मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल। आप ध्यान से सुनना, गति आउटसाइड बाहर की तरफ ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल, स्मूथ वर्टिकल सर्किल पर, और नीचे इसकी डेरिवेशन में क्या लिखा है, ए पार्टिकल स्लाइड्स, एक पार्टिकल स्लाइड होता है ना, स्लाइड डाउन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल, स्मूथ वर्टिकल सर्किल पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से प्रारंभ होकर एट द हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट से प्रारंभ होकर टू डिस्कस द मोशन, गति का अध्ययन आप करें। तो देखना कितना अंतर है। पिछला जो डेरिवेशन था या जो अभी एक्सरसाइज खत्म हुई है उसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, पार्टिकल रेस्ट में होकर मोशन में नहीं आ सकता। लेकिन अब डेरिवेशन में कहा है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अब की बार हाईएस्ट पॉइंट से गति करेगा, इससे करेगा हाईएस्ट पॉइंट से। दोबारा मतलब समझो इसका, ए पार्टिकल स्लाइड्स, एक पार्टिकल स्लाइड, और वैसे ही बच्चों शुरू में ही स्लाइड पता चल गया। स्लाइड का मतलब क्या होता है, लुढ़कना,
या सरकना, तो यहाँ तो सरकेगा नहीं, इधर ऊपर तो सरक रहा नहीं है, यहाँ ध्यान रखो। देखिए यहाँ से तो सरकेगा नहीं, यहाँ से तो जबरदस्ती सरकाना पड़ेगा हमें, वेलोसिटी देगा तो सरकेगा अपने आप। कहाँ से सरक सकता है? वो ऊपर से सरक सकता है। तो पार्टिकल स्लाइड्स डाउन और नीचे की तरफ सरकता है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपको पहचान हो जाएगी कि इसमें जो मोशन है वो नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है। एक आध शब्द नहीं, क्या ही मिलेंगे। ऑफ स्मूथ वर्टिकल सर्किल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बच्चों नमस्ते, हाईएस्ट पॉइंट में नमस्ते नमस्ते। इधर से स्लाइड होता है। अरे यार आराम से छोड़े, कितने दिन कहते हुए मैंने, एक तो देख कुनाल, इन्हें ध्यान न रहे कभी, एक इंटरवल लड़का उन्हें ध्यान न रहे कभी। देखिए ध्यान रह जाएगी। मैं एक शब्द रिव्यू कर दूं, जिस समय और जिस पर टूटा वही पैसे देगा, सबको ध्यान नहीं आएगी। सर ऐसे लगेगा भी। हाँ बीच में सीधे बैठो बना ले से ना। देखिए अरे यार मैं सोच रहा हूँ क्या बच्चों से ठीक है प्यार से ही मान जाए। तो अपने आप वो ऐसे लुढ़कता है यहाँ से रेस्ट से। अब जो रेस्ट से लुढ़ गया था बच्चों हो सकता है बराबर 0 भी दे दे। समझ में आया? तो इसके बाद देखना एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सब कुछ सेम करना है अब आपको। यहाँ के बाद एक साथ तो भाई जहाँ वो जाना होगा वहां पहुंचेगा। किसी समय बिंदु इस पर आ जाए 99% सेम है। जब किसी समय यहाँ पर आएगा वो इसका एंगल भी बनेगा बच्चों। मैं मान रहा हूं ये इस तरीके से आपका ये है, इसका एंगल जो है यहां से क्या मान लूं थीटा। अब इस पर यहां से एक टेंजेंट डाली जाएगी, ऐसे जब गति होगी आगे तो और बच्चों यहां वेट mg करेगा काम नीचे। और इसके दो कंपोनेंट, इसके दो और कंपोनेंट, एक इसके लॉन्ग एक टेंजेंट के लॉन्ग। बात में कर ली होगी अपने पास ही दो कंपोनेंट टी पर कौन कौन से, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक नॉर्मल एक्सीलरेशन काम करेंगे उसी तरीके से। और भाई अभी हम इस पर अभी कंफ्यूजन है, आज इसको जरूर क्लियर करेंगे। mg sin थीटा और mg cos थीटा को अभी फिलहाल आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास आवाज में ये t है ये mg है, इस पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके। फिलहाल बात इतने की, जब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे तो थ्योरी ऐसे ही लिखनी है, बस क्या चेंज करना है। पहले तो चेंज करते थे कि प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को नीचे से, अब क्या प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, अब क्या लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट से स्लाइड होता है, हाईएस्ट पॉइंट से स्लाइड हो रहा है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी जो रेस्ट में हो, देखिए जब यहाँ की जगह वो यहाँ से भी लुढ़कने के लिए कह सकता है, वो सवालों की बात आएगी। इनिशियल वेलोसिटी हम u लेकर चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेकर चलेंगे, u लेकर चलेंगे। और बच्चों फिर अपना वही काम करना है कि बिंदु P पर आ जाएंगे। बिंदु P पे दो आपका वेट लगेगा, एक mg और उस पर दो फोर्स कंपोनेंट होंगे फोर्स के, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एक नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के लिए d²s/dt², अगर पार्टिकल m मास का है तो md²s/dt²। पहले आपने इसको लिखा था क्या, mg sin थीटा माइनस। आपके बस चेंज क्या करना है भाई दुर्गेश, या चीजें ढंग से आज क्लियर करो रही हूँ। अगर आज क्लियर ना हो तो फिर मैं जैन सर से पूछूंगा इसके चक्कर हो, क्योंकि वो लॉजिक मुझे फेल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो md²s/dt² = mg sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या लिखते थे हम, दूसरे में लिखते थे m v²
इज इक्वल टू, देखिए उल्टा करते थे ना, पहले लिखते थे टी माइनस एम जी कॉस थीटा, अब क्या लिख देंगे माइनस टी माइनस एम जी कॉस थीटा, माइनस का चेंज हो जाएगा बस। तो ये कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और माइनस कितना टी, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ के बाद बच्चों ये आपका एस बनेगा, बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, पूरा ना बता रहा हूँ। ये हम ए मान लें, आर मान लें, एन मान लें, जो भी मान लें, तो एस क्या हो जाएगा हमारा, एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80। अब यहाँ के बाद का काम बच्चों इस डेरिवेशन को स्वयं करें, क्या क्या संभावना है पूछने की, कहाँ सिलेक्ट हो जाएगा, कहाँ इसको छोड़ देगा, कहाँ छोड़ेगा। तो उसके लिए माना R0 हो जाएगा, R0 होगा तो कहीं थीटा तो होगा, मैं मान रहा हूं मेरा R0 होगा थोड़ा आगे आगे यहाँ, तो यहाँ इसको मिलाएंगे तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा θ1 हो जाएगा। तो यहाँ R0 तो θ बराबर θ1, अगर u का मान कुछ दे रखा तो उसे रखिए, नहीं तो जनरल u ही रहने दीजिए। तो यहाँ इस इक्वेशन से, लेकिन बच्चों इसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हाँ अभी तो t निकालना पड़ेगा ना, t क्या हो जाएगा आपका mg cos थीटा माइनस mv² अपॉन रो, बस इस माइनस का अंतर पड़ेगा जहां पड़ेगा, पहले क्या होता था t mv² अपॉन रो माइनस mg cos थीटा, अब क्या हो गया mg cos थीटा माइनस mv² अपॉन रो। अब रो हम लिख देंगे जो भी हमें दे रखा है, लेकिन अभी हमें t का मान निकालने के लिए v² चाहिए, क्या चाहिए v², हमें v² नहीं पता, तो v² मान के चलिए यहाँ वेलोसिटी हमारी कुछ है, v मान ले रहे हैं, v है, तो जब यहाँ वेलोसिटी v है तो बच्चों v² निकालने के लिए अब तो आगे ही काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ds और dt निकालोगे, फिर d² s1 dt² निकालोगे और ये मान को यहाँ रखोगे, m d² s1 dt² का मान जो भी आएगा, और संभवतः आएगा क्या, इसका मान a माना हमने तो इसका मान आएगा a d² थीटा बटे dt² और इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल, a d² थीटा बटे dt² इज इक्वल टू g sin थीटा। बच्चों अब अपने आप 5 मिनट तुम्हारे लिए काम है, सेल्फ स्टडी से आगे डेरिवेशन देखिए, और अगर आपको ये लगता है कि सर जी अब हम अपने आप कर लेंगे स्वयं तो छुड़वा लीजिए, अगर कोई पॉइंट कहीं से ऐसा लगता है ये चीज है समझ में नहीं आ रही तो उसे पूछ लीजिए, 5 मिनट का टाइम है बस, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस यही चेंज था माइनस प्लस का और कोई चेंज नहीं। आएगी फर्स्ट पेपर की एक आध दिन पढ़ तो लेते पहले आप, चलो आवाज नहीं, जल्दी सभी ऑनलाइन ऑफलाइन वाले 5 मिनट स्वयं देखें। अब आगे देखो इधर, आवाज नहीं बच्चों, यहाँ डेरिवेशन में इनिशियल वेलोसिटी के लिए v0 क्यों लिया गया है, तो डेरिवेशन में कह दिया है रेस्ट से, ठीक है चला, इसलिए जब कांस्टेंट निकालना है तुम्हें इस डेरिवेशन में तो आपका ये थीटा तो आपका 0 ही हो जाएगा इनिशियल में, और v बराबर आपने 0 यूज कर लिया है डेरिवेशन में, और देखते रहिए आप आगे। आवाज बंद बिल्कुल, ये आसान है बच्चों, इसके सवाल आसान पड़ेंगे आपको उसकी अपेक्षा, इसमें ज्यादा सवाल पढ़ा नहीं जनता है। देखो
इसमें यह भी चीज पूछ सकता है आपसे, वहां तो हाइट पूछता था, या डेप्थ पूछ सकता है कि माना पार्टिकल ने इस सर्किल को छोड़ दिया, तो जिस पॉइंट पर छोड़ा है उस पॉइंट की डेप्थ क्या है। डेप्थ मतलब गहराई क्या है। गहराई हम नीचे से थोड़ी लेते हैं, गहराई तो ऊपर से नापते हैं, तो इसका मतलब कहां से नापी जाएगी, यहां से। और यहां से गहराई कैसे नापी जाएगी, मान चलिए यहां छोड़ा तो ये ऐसे मिलाओगे, आपकी गहराई यहां से यहां तक की होगी। आपने इसको ओ, ये जो भी मानो, ए मान लिया, चलो ये एल मान लिया, तो आपको टोटल यहां तक पता है। टोटल में से ये आपको घटा देनी, इस टोटल में से आपको ये घटा देनी है। और ये कैसे घटाओगे, ये आगे बढ़ेगा, ये इसके सहायता से आप घटा दोगे ना। देखो डेरिवेशन में लिखा हुआ है AN = OA - OL, और इसकी सहायता से आप इसको निकाल लोगे। चलिए बच्चों, अब मैं चलूँ आगे। अगर आपने देख लिया हो तो ये डेरिवेशन किसी, हेलो सर। एक मिनट पहले ऑनलाइन। हाँ भाई बोलो। सर इसमें T नेगेटिव क्यों नहीं रखा है? कहाँ पे दे रखा T नेगेटिव? T नेगेटिव नहीं बच्चों, देखो ये आवाज बंद है, ये ऐसे आवाज ना, ये इसी में आ रही है, अभी आवाज नेगेटिव पे आ रहा था, अपने आप कैसे डिस्कनेक्ट डाउन हो गई होगी, डाउन हो गई होगी, हाँ डाउन। चलो कोई बात नहीं, ये सही ना कहने का, पहली रीड अच्छी थी, ये ठीक ना। रोहन, जब आपकी ऊपर से नीचे की तरफ गति होगी, ये पहले तो थी नीचे से ऊपर की तरफ, अब जब नीचे से ऊपर की तरफ होगी तो आपको इस डेरिवेशन में बस साइन चेंज कर देनी है केवल। अब ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं होगा भाई, मुझसे ज्यादा तो फिजिक्स के डेरिवेशन तुम जानते हैं, और मुझसे ही अगर पूछोगे तो भाई अभी पहले मैं इसी चीज पर अटका हुआ हूँ कि ये mg sin थीटा और mg cos थीटा एग्जैक्ट क्यों आते हैं। इसमें भी आ गए ना 12वीं में, हाँ तो अभी ना बता, मैं यही बता दें थीटा के जो उसके साथ आएगा वो भाई देखो, मेरी एक बात सुनो, मैंने कभी तुमसे कोई ये नहीं कहा कि इसे रट लेना। जो चीज मुझ पर तुरंत आती है वो तुरंत बताई होगी, और जो चीज तुरंत मुझे नहीं आती होगी मैंने कहा होगा कि मैं पूछ के बता दूंगा किसी से। तो रोहन उसमें यहाँ क्या लेते थे, माइनस, वो मुझे पता था, रीजन मैंने तुम्हें बता दिया नीचे की तरफ है। इसमें भी वेट mg नीचे की तरफ है, लेकिन फिर भी साइन को उल्टा क्यों किया गया है, इसका मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। मैं मैथ का टीचर हूँ, फिजिक्स का टीचर नहीं हूँ, ये मैथ फिजिक्स का डेरिवेशन है। इस रीजन को मैं पहले खुद कंफर्म करूंगा और उसके बाद तो मैं बताऊंगा कि माइनस उल्टा क्यों किया गया इस डेरिवेशन में। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ फिलहाल, और मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज। फिजिक्स पढ़ रहे हो, बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ी, सेकंड ईयर पढ़ी, इंटर में पढ़ी तुमने। मेरे यहाँ कितने दिन यूज की होती है फिजिक्स, उतने दिन की जितने दिन मैं इस किताब को पढ़ाता हूँ, बस। फिर मुझे पूरी साल कोई मतलब नहीं फिजिक्स से, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं देता हूँ भाई। जो चीज मुझे ध्यान रहती है बता देता हूँ, जो ध्यान नहीं रहती मेरे बराबर में जैन सर पढ़ाते हैं उससे पूछ के मैं बता देता हूँ, उनसे पूछकर बता देता हूँ। तो यहाँ बस आपको इस डेरिवेशन में इतना ध्यान रखना है, साइन को उल्टा कर देना है, जो उसके कंपोनेंट थे उसका। क्यों कर देते हैं ये मैं बता दूंगा अगर तुम्हें पूछ रहा है तो। चलिए अब आप एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे इस तरीके के। और वैसे एक आधी चीज आती है ऐसी जो मैं कंफ्यूज होता हूँ, कल वाली वीडियो डल गई भाई, कल वाली डल गई, 2 पार्टों में डली, शाम के टाइम डल गई। कल तो वीडियो 5 और डली थी, 2 तुम्हारी, 2 फर्स्ट ईयर की और एक और छोटी सी डली। चलिए अब आज 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं इस बार। पिछली एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज के सवाल कराए, एग्जाम्पल नहीं कराया, इसमें आप एग्जाम्पल देखिए। हाँ क्लास 6 दिन है, उसका मैंने संशोधन कर लिया है। आपका जो ट्यूशन है कब कितने दिन की रह गई है क्लास स्टैटिक्स की, तुम्हारी कितना कोर्स रह गया लगभग? आधी वो रह गई है, आधी वो
एक बुक का काम रह गया, तो तुम्हारा मैंने कर लिया संशोधन। देखिए आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की क्लास करके सभी विद्यार्थी 12:15 तक तो आ ही जाया करेंगे, ठीक है। मैं आपको 12:15 से 2 बजे तक पढ़ाया करूंगा इस किताब को, और 1.25 घंटे 11 से 11:15 मैं आपका फर्स्ट पेपर पढ़ाया करूंगा, ठीक है। अब जो स्टैटिक्स चले जाएंगे बच्चे, वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो, और किसी ने? भैया देखो 8 से 10 बीएससी फर्स्ट ईयर, 10 से 11 बीएससी सेकंड वो फाइनल, और 11 से, और उसके बाद तुम्हें पता ही तुम्हारा ही चल रहा है भाई। देखिए अंकित ये भी सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी तो सही कह रहा हूँ। 8 से 10 बीएससी फर्स्ट ईयर का बैच है यार, ये नहीं कह लेंगे तुम काय को सपोर्ट कर रहे हो ना। हाँ वो नहीं कह लेंगे अंकित, मेरी मजबूरी है, टाइम मेरे पास कोई और नहीं। या तुम बता दो कि सर जी बीएससी फर्स्ट ईयर के बैच को बंद कर दो पढ़ाना, या फिर ऐसे है बस है। वीडियो कैसे मतलब स्टैटिक्स की वीडियो है, ये जो टाइम चल रही है यही टाइम रहे, तो फिर तुम स्टैटिक्स की क्लास करने ना जाओगे। वीडियो कह रहे हैं, वीडियो अच्छा वीडियो ही मिल जाए तुम्हें, 1 घंटे की वीडियो मिल जाए और 1 घंटे ऐसे आ जाओ भाई। मैं तो इसमें भी खुश हूँ, आप सब देखो। अब आगे भाई देखो, जो भी स्थिति है क्लियर करो। ऑनलाइन वाले भी परेशान है, डेली डिस्कशन होता है इस चीज का। अभी फर्स्ट पेपर का ही डिस्कशन नहीं हो पा रहा, फर्स्ट पेपर पढ़ाना तो है, इसलिए सभी विद्यार्थी एक मत हो जाओ जैसे भी है। मुझे 2 मत और 4 मत पसंद नहीं है बस। मैंने इंटर का बैच अपना 15 बच्चों का नुकसान कर लिया, इस बात ध्यान रखना। बैच एक ही पढ़ाऊंगा, 2 जगह नहीं बांटूंगा। हाँ डिसीजन आप पे छोड़ दिया हमने, डिसीजन मुझ पे ही छोड़ दिया। जो करे वो सबको सेटिस्फाई होना पड़ेगा। हाँ सबको सेटिस्फाई भाई, देखो एक इंसान नहीं कर सकता एक समय, बस किसी न किसी कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बात एक ही है, वीडियो फर्स्ट पेपर की पढ़नी पड़ेगी या फिर एक तो पढ़नी पड़ेगी वीडियो तुम्हें। अच्छा फर्स्ट की पढ़ लेंगे, फर्स्ट की वीडियो बना लियो। अंकित करो भाई कंप्रोमाइज, तुम्हारी वोट कम है। आगे रहिए, ये कर जाए और हम तो कहाँ पे जाओ, मैं ले लो और फिर पैदल चले भाई। मेरी एक बात सुनो, अरे बात बंद। देखिए जब तक स्टैटिक्स फाइनल डिसीजन है मेरा, और उन विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना है जो विद्यार्थी सेटिस्फाई ना हो, कैसे ही कंप्रोमाइज करो या फिर जो आपको अच्छा लगता है वो करें, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी को अपना अच्छा या बुरा सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, अपने आप डिसीजन लें। मैं अपने परिस्थिति के हिसाब से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आपका जो ये बैच है 12:15 से 2 बजे तक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि लगभग सभी विद्यार्थी इसी बात को तैयार हैं, 2-1 आध को छोड़कर। और जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 11 से 12:15 तक पढ़ाया जाएगा बस। बाकी हाँ, बाकी जो विद्यार्थी यहाँ ऑफलाइन आना चाहते हैं, फर्स्ट पेपर पढ़ने ऑफलाइन आए, या अपनी वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाएगी सेम डे उसी बस। आगे एक बात का ध्यान रखें, 10th क्लास में आपने सॉक्रेटी नाम का पाठ पढ़ा, सॉक्रेटी नाम से एक लेसन पढ़ा था, आवाज नहीं, उसमें पूरी लेसन का 4-5 पेज का लेसन था। एक निचोड़ था कि अगर इंसान हम हैं तो हमें अच्छा अपने लिए क्या है और अपने लिए बुरा क्या है, किसमें हमें फायदा किसमें हमें नुकसान है, उसको सोचने की शक्ति स्वयं पैदा करनी होगी। डिसीजन अब आपको लेना क्या करना है। मैंने जो अपने तरीके से सही सोचा वो मैंने बता दिया, अब आप सोचो। फर्स्ट पेपर आज से ही पढ़ाया जाएगा, स्टार्टिंग आज से ही होगी, 1 घंटे की वीडियो आज ही पढ़ाऊंगा, 2 से 3 पहले कल हो जाएगा ना वो चेंज।
रोज डिले हो रहा है। आवाज नहीं, अब आगे पढ़ो सवाल। यार एक सवाल देख लो, अब इन्हीं चीजों में डिस्कशन करते रह जाओगे। आवाज बंद करें। पहला सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। ना आवाज बंद करोगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर, इसमें क्या है, पहला पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज प्लेस्ड, ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी सवाल को हाईएस्ट पॉइंट की जगह इधर हाईएस्ट पॉइंट की वजह थोड़े से नीचे से भी रखकर प्रोजेक्ट कर देता है। तो ये गलती ना हो जाए सवाल में कि सवाल यहां से स्लाइड हो रहा है और आप केस लगा दो यहाँ का, या यहां से स्लाइड हो रहा है आप केस लगा दो यहाँ का। मैं बता रहा हूं इस एक्सरसाइज में या इस तरीके के सवाल में बस गलती बच्चों से यही होती है। देखिए ध्यान से, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड, एक पार्टिकल रखा जाता है ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल, स्मूथ वर्टिकल सर्किल पर। इफ यदि द पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, हुज एंगुलर डिस्टेंस इज अल्फा, जिसका एंगुलर डिस्टेंस क्या है बच्चों, अल्फा। अब समझ गए होंगे कि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से नहीं, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर तो मेरे भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। देखिए चित्र आप ऐसे बनाओगे, देखो अपना चित्र गलत ना बने इसलिए रफली ऐसे बना लेते हैं। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ है, अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से लुढ़काऊं तो यहाँ थीटा 0 है और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी 0। वो कह रहा है कि ऐसे पॉइंट से स्लाइड होता है, स्लाइड कह रहा है, क्या कह रहा है, स्टार्ट होता है ऐसे पॉइंट से जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा है। इसका मतलब यहां से ना होगा, जब गति ऐसे करना शुरू करेंगे तो वो कुछ आगे से हो रहा है, और कहां से, जहां उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया, इसको आप नाम माने, क्या मान रखा है आपकी बुक में, ए, इसको माने हम बी। हाँ दोनों एक ही जगह मान लिए। पानी की बोतल, पानी की बोतल ले। देखो भाई आवाज नहीं, तो यहां से पार्टिकल स्लाइड हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है गति करना। अब एक समय कहां पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा हमें नहीं पता, हमें जनरल का यूज करना। जनरल का यूज जब करें हम मेरे बच्चों, तो मैंने मान लिया कि पार्टिकल यहां तक आपका आ गया, और इसको क्या मान लिया जनरल में बच्चों, इसने माना P, और जनरल ये एंगल थीटा मान लिया। फिर से वही इधर देखो बच्चों, आवाज नहीं, ये mg इधर बच्चों, और एक इसका जो टेंजेंट लगता है इधर, तो जो टेंजेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा, और जो इसमें वर्टिकल लगता है वो क्या होगा आपका, mg cos थीटा। अब इस बिंदु की गति आपकी देखो, एग्जैक्ट चित्र तो नहीं बनता भाई, वो भी बोर्ड पर कॉपी पे तो एक बार को बन भी जाए, तो ऐसे समझो, ऐसे ही यहाँ आएगा, ऐसे थ्योरी आप एक सवाल में लिख दे रहा हूं मैं। देखिए पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट बी, भैया जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या लैंग्वेज दी थी इसको, हुज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या फ्रॉम वेयर जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अल्फा एट एनी टाइम। बच्चों आवाज नहीं, एट एनी टाइम, किसी भी समय। बेटा मान तो तुम जाते, मुझे पुराना पंकज याद करना पड़ेगा बस। अब मैं सोच रहा हूं कि ये चीज दोबारा में डंडा बजाना शामिल ही ना करूं अपनी लाइफ में,
बच्चों में एट एनी टाइम, क्योंकि फिर हर जगह ऐसी आदत बढ़ती है, हर जगह व्यवहार एक सा ही होता है। फिर आवाज नहीं, एट एनी टाइम, किसी भी समय पार्टिकल इज एट बी, पार्टिकल कहा बिंदु पी पर हो। और बच्चों यहाँ एंगल लेट किया, लेट एंगल ए, इसको ओ लिख दो, ओ पी, ए ओ पी एच, कितना मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखना एट पी, पी पर वेट एम जी, वेट एम जी डाउनवर्ड, इसके कारण दो फोर्स पी पर काम करेंगे। देयर आर टू फोर्सेस, देयर आर टू फोर्सेस, दो फोर्स हैं एट पी पे, मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। नंबर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नंबर दो नॉर्मल एक्सीलरेशन। अपने आप लिख लेना इस चीज को। अब क्या लिखोगे, देन अब एट बी, पी पर बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण से। तो गति की समीकरण से बच्चों एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों देखना एम जी कितना बताया मैंने इसके लिए, साइन थीटा। अब बच्चों इसमें देखिए मैं कंफ्यूज क्या हूं, और तुम्हें अगर पता हो तो तुम बताना भी। मैं कंफ्यूज हूं कि ये सब नीचे की तरफ ही लगे हुए हैं, और जो वेट या फोर्स नीचे की तरफ लगता है वो उसमें ही लगता है प्लस में। एक मिनट, पिछले में नीचे से ऊपर फेंका है ना। हाँ ठीक है। देखो उसमें नीचे लगा हुआ था, सही है बच्चों, आगे ध्यान बा। या पिछले सवाल में माइनस क्यों लगा था, तो पिछले में मोशन हो रही थी ऊपर, वेट लगा हुआ था नीचे, इसलिए अपोजिट कर दिया था। यहाँ मोशन भी नीचे हो रही है और वेट भी नीचे हो रहा है, इसलिए यहाँ प्लस में लिए। ठीक है भाई, एम डी स्क्वायर एस वन डी टी स्क्वायर की छोटी छोटी बातें ध्यान से उतर जाती है। एम डी स्क्वायर एस वन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, इसको बच्चों इक्वेशन एक मान लो। और दूसरी इक्वेशन कितनी, एम बी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी आपकी, एम जी कॉस थीटा माइनस का टी। और अब देखना क्या होना है आपका, इक्वेशन नंबर 2, एक और इक्वेशन बनती है यहाँ एस इज इक्वल टू, इसको हमने क्या माना देखो किताब में, क्योंकि पूरा काम किताब से ही करना है मुझे, तो स्टार्टिंग समझानी बस। ए है, क्या है, ए मानी है, ए माना है इसने इसको, तो एस इज इक्वल टू बच्चों ए थीटा हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, आपको जो भी काम करना है पहले डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर का मान निकालना है, यहाँ से इसमें रखना है। तो मैं फ्रॉम थर्ड, और बच्चों इस थर्ड से डायरेक्ट लिख दे रहा हूं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। चंद्रवीर अपने किसी साथी से पिछला डेरिवेशन समझ गए, आजा इनको समझा देंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है इसमें सब उसी से लिंक है। और मैं दोबारा से किसी को समझाऊंगा नहीं, बस मैं भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके ही समझाऊंगा। अब पूरा करूंगा तो कोर्स कब करूंगा, फ्रॉम थर्ड से डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, एम डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए एम जी नहीं, यह मान रखना भाई हमें पहले, इसका मान कितना हो जाएगा, एम ए डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, और आपका कितना भाई
ये जो भी तो रहेगा साइन थीटा, m से m कट जाएगा, a d स्क्वायर थीटा बटे dt स्क्वायर इज इक्वल टू g, क्या करते थे 2a d थीटा बटे dt से मल्टीप्लाई एंड देन इंटीग्रेटेड। तो भाई इस लाइन को तो डायरेक्ट लिख दूं आपकी बुक से मैं, देखिए 2a d थीटा बटे dt से इंटीग्रेट कर मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करके आपका रिजल्ट ये प्राप्त होगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2a d थीटा बटे, इधर साइड देखो आ रही है या नहीं आ रही, उसमें वीडियो में आ रही है, एंड देन इंटीग्रेटिंग, जब कोई बात ना थोड़ी, एंड देन तब इंटीग्रेट करने पर तो बच्चों रिजल्ट प्राप्त होगा आपका यहाँ b स्क्वायर इज इक्वल टू a d थीटा बटे dt की होल पावर 2 इज इक्वल टू माइनस का 2ag cos थीटा प्लस a। बच्चों आवाज बंद ध्यान से, हमें a का मान निकालना है। जब a का मान निकालना है आपको तो इनिशियल कंडीशन v का यूज करना है, आपको ये थीटा का यूज करना है या d थीटा बटे dt जो भी बोले हम। तो बच्चों हमें कंडीशन दे रखी है क्या, थीटा इज इक्वल टू अल्फा। जरा देखना यह थोड़ा सा सवाल की लैंग्वेज में गलती लिखी हुई है, मतलब उसका वो ये पर थोड़ा सा सही नहीं लगा। अल्फा के लिए बोला क्या था उसने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला या कुछ, अच्छा एंगुलर डिस्टेंस पूछी, हाँ ठीक है एंगुलर डिस्टेंस तो वही है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब कोड के लिए बोलता है थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो क्या लिखोगे, बट इनिशियली किंतु प्रारंभ में और एट ए पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा और v इज इक्वल टू बच्चों कितना 0, नहीं दे रखी रेस्ट वगैरह कह रहा है तो आप 0 लिखेंगे, यूज करेंगे। दे रखी है क्या कुछ, एक मिनट क्या लिखा है v इक्वल टू 0, और देखिए दूसरा भी रीजन है v 0 होने का, जरूरी नहीं कि जब यहां हो तो वेलोसिटी इनिशियल 0 ही लिखें, या तो दे देगा या कोई क्लू मिलेगा तुम्हें, तुम्हारे पास एक चीज मिली, डेरिवेशन में तो 0 ही लेगा। हाँ बच्चों 0 ही लेनी है आपको यहाँ पर, वो तो जो थीटा बराबर अल्फा दिया है ओमेगा के लिए कर सकते हैं इसका यूज, बच्चों 0 ही लिखोगे, v इक्वल टू 0, रेस्ट से जब कह दे या ऊपर से तो v इक्वल टू 0 और थीटा कितना अल्फा, इस पर तो देखना अब क्या बनेगा आपका, v 0 हो गया, अरे वैसे भी तो ये 0 हो जाएगा। सर जब v 0 लेते हैं इसमें इनिशियल में, हाँ। जैसे डेरिवेशन में ऊपर रखा बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे, तो फिर वो वहीं से नीचे गिर जाना चाहिए, और तो वो उसके अलोंग में गति करता है ना, फिक्स पॉइंट के अलोंग में कांस्टेंट मोशन है, थोड़ा थोड़े ना जा रहा वो छोड़ा ना जा रहा बिल्कुल, वो अब स्लाइड होता है, स्लाइड का मतलब लुढ़कता है, लुढ़केगा किस पर, उसके अलोंग जो मोशन होगी, ठीक है लुढ़कता है डेरिवेशन में। देखो और सुनो एक और चीज, अरे भाई इधर देखो यार, चलिए आगे, इस v को 0 होने का और एक और रीजन क्या है, थीटा अल्फा है, थीटा क्या है अल्फा, अल्फा कांस्टेंट होगा अगर कुछ एंगल दिया है तो, और कांस्टेंट का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, तो इस टोटल की वैल्यू 0, तो ये v भी 0 आपका, तो v बराबर 0 और आपका बच्चों थीटा बराबर अल्फा, देन तब आप a कितना निकाल सकते हैं, देन तब बच्चों a इज इक्वल टू 2ag cos थीटा, प्लस में ये हो जाएगा, लेकिन थीटा के स्थान पर अल्फा हो जाएगा, थीटा के स्थान पर अल्फा, a का मान आप यहाँ रख दोगे, इसको कोई इक्वेशन मान लो बच्चों, क्या मानी जाएगी अब तक 3, इसको मानो 4। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू रखने पर किसमें, n इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ag cos थीटा प्लस 2ag cos
अल्फा। बच्चों 2AG कॉमन, इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा माइनस cos। देखो यही लाइन आई है या नहीं आई, b स्क्वायर इक्वल टू 2AG cos अल्फा माइनस cos थीटा। बस हमने कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन नहीं ले रखा। आगे बढ़िए बच्चों, देखना ध्यान से। एक मिनट, a particle placed on outside of a smooth vertical circle if particle start from a point whose angular distance इतना from the highest point of circle so that सिद्ध कीजिए it will fly off। it will fly off का मतलब गोला छोड़कर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा इस गोले से। जो भी कांस्टेंट मोशन है फिर वो मोशन उसकी नहीं रहेगी, मतलब आर वहां जीरो हो जाएगा। जहां ये इस गोले को छोड़, फोन अंदर लगाओ, जहां ये गोले को छोड़ देगा वहां आर या टी जो भी आपने यूज किया है, हमने आर यूज किया है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, आर जीरो हो जाएगा। तो बच्चों देखना, यहाँ टी लिख दिया है, आर यूज कर लो। और कहाँ पे है, बस एक ही जगह तो यूज हुआ था अभी, हाँ बस और कहीं नहीं हुआ। तो आर बराबर जीरो। तो आगे बढ़िए, इट विल फ्लाई ऑफ द कर्व व्हेन cos थीटा इक्वल टू 2/3 cos अल्फा। तो जहां आर जीरो होगा बच्चों, वहां आपको दिखाना है cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा। जहां आपका आर जीरो होगा वहां इतना आपको दिखाना है। तो अभी तो तुमने आर ही नहीं निकाला, आर निकालो। आर निकालने के लिए ये जो b स्क्वायर का मान है कहाँ रखना है, इस इक्वेशन रखना है, और रो का मान ए रखना है। फोटो खींच लीजिए, उतारने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो रुक गई, हाँ ठीक है। फिर भी जो फोटो खींच रहे हैं वो फोटो खींच सकते हैं, नहीं खींच रहे खींचो जल्दी, हो गया ठीक। तो बच्चों हमें स्टार्टिंग से मिटा दूं बच्चों, बात नहीं भाई मेरे, बात नहीं, ये हमें सिद्ध करना है, इसको नहीं मिटा रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं करना। अब इसको मिटा दिया। अरे बच्चों आवाज बंद कर लो। देखिए एक इक्वेशन मिटा दी गलत, बस उसका मान b स्क्वायर का उसमें रखना था। चलिए देखना क्या थी वो इक्वेशन, mv स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू mg, हाँ किसी खुरापाती को फाड़ दिया नीचे से। इधर फाड़ दे दो, तुम इधर देखो यार, यहाँ पे ऐसे दिमाग खराब होता है इन सवालों में, बड़े बड़े में ऐसे निकलने वैसे ये तुम डिब्बा ही उठा लेते घर निकाल लेंगे, निकल ना रहा है, वो दिख रहा है तो जिससे भी जीभ लग रहा है। इधर आ जाओ, यहाँ देख लो। चलो इधर आवाज नहीं, इसे घर उठा ले जानो, वहां निकाल लेगा। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, आर का मान निकालना है। आर इधर mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन रो। बच्चों mg cos थीटा माइनस m रो के स्थान पर a, और v स्क्वायर देखिए क्या है, 2ag cos अल्फा माइनस का cos थीटा। बात नहीं बच्चों, r का मान, इस r को उधर भेज दो, mg cos थीटा माइनस m अपॉन a, 2ag cos अल्फा माइनस cos थीटा। कुछ और करना चाहते हैं इसमें, cos थीटा एक साथ ले लें क्या है, चलो हम कुछ ना कर रहे, बाद में जो होगा अपने आप हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं लेट माना पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ, छोड़ देगा, उड़ जाएगा। बच्चों किस लैंग्वेज का यूज किया है, कहां छोड़ देगा, सर्किल को, फ्लाई ऑफ द सर्किल, सर्किल को छोड़ देगा एट द पॉइंट, मैं माने ले रहा हूं बच्चों, यहां छोड़ देगा, यहां छोड़ेगा, इसको इससे मिलाऊंगा, चलिए सही मिल जा, यहां ये एंगल जो बना ये बन गया θ1। तो क्या मान रहा हूं मैं, एट द पॉइंट, और इस बिंदु को Q मैंने मान लिया। कभी कभी बताएं इसमें ऐसे सवाल भी हैं, आपसे ये भी पूछेगा
कि इस बिंदु P से जो जनरल पॉइंट है P, उस बिंदु से ये जो पॉइंट जहां पार्टिकल फ्लाई कर रहा है उसके बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से ऐसे खींचोगे तो ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी। कभी कभी डेप्थ पूछ सकता है ये, और कभी कभी डेप्थ ना पूछकर आपसे फिक्स्ड पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी पूछ सकता है। समझ में आ गया। तो मतलब होगा एक ही चीज, उसी को 3 तरीके से या 4 तरीके से 2 तरीके से घुमा सकता है। थोड़ा सा चेंज कर देना। पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ द सर्किल एट द पॉइंट Q। अब आप क्या लिखोगे बच्चों, एट Q पर थीटा इज इक्वल टू θ1 है, और बच्चों R क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब इन दोनों का जिस इक्वेशन में करने पर इस इक्वेशन को कुछ मान लीजिए, क्या हो गई बच्चों अब तक 4 5 मान। तो पुटिंग R बराबर 0 एंड थीटा इज इक्वल टू θ1 इन इक्वेशन नंबर 5। देखिए R इक्वल टू 0 mg cos θ1 माइनस m अपॉन a 2ag cos अल्फा माइनस cos θ1। सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना है cos θ इज इक्वल टू 2/3 cos अल्फा। आप कुछ देख रहे हो, देखो mag नहीं, हाँ mag 0 में आ जाएगा। जैसे भी करें एलसीएम ले या जो भी सरल करना है आपको, mg cos θ1 इज इक्वल टू इधर रह जाएगा m अपॉन a, एलसीएम लूंगा है एक, अच्छा ये यहाँ भी है, यही कट जाएगा a से, और जब यहीं कट जाएगा a से a तो क्या बचेगा, mg यहाँ भी mg यहाँ भी, कॉमन लेकर 0 में पहुंच गया, और जब कॉमन लेकर 0 में पहुंच गया इधर क्या cos θ1, और इधर से उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ उधर, तो क्या हो गया आपका, देखो a से a कट गया, mg से mg 2 बच गया, 2 cos अल्फा और माइनस 2 cos θ1। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3 cos θ1, उधर 2 cos अल्फा बचा। सिद्ध क्या करना है, cos θ1 2/3 cos अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है। बच्चों देखो इसने इसको θ1 नहीं माना है, इसने जनरल थीटा ही रहने दिया है कि यहाँ पर cos θ इतना हो जाएगा, हमने θ1 मान लिया, कोई प्रॉब्लम